अरे भाग्यवान, इतने बड़े बड़े 3 बैग ना उठा कर लाती, पूरा घर ही ले आती, सारा सामान उठाए ले आई। चुप रहिए। शादी के बाद से 2 दिनों से ज्यादा कभी मायके में नहीं रही, इसलिए मैंने तय किया कि अब 2 महीने रहूंगी। 2 महीने? बाप रे बाप। फिक्र मत करिए, मेरे पिताजी दामाद की सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। बात तो सही कही है, मजा आएगा। खुश रहो, खुश रहो। आओ आओ, अंदर आओ। अंदर आने के लिए ही तो आया हूँ ससुर जी। तो बताइए आज मेरे पेट के अंदर क्या जाने वाला है, जरा मुझे भी तो पता चले। पुए, पकवान या मटन? आते ही शुरू हो गए। इन सब में से एक भी नहीं। आज तुम्हें इलिश खिलाऊंगा बेटा। इलिश? रहने दीजिए माँ। अब और परेशानी उठाकर भुजिया, सब्जी, चटनी ये सब देकर टाइम बर्बाद मत करिए। बस इलिश को इन चावलों पर जल्दी से सुला दीजिए। ये क्या, इतनी छोटी मछली? नहीं नहीं बेटा, ये तो इलिश है, बस साइज में थोड़ी छोटी है और क्या। ससुर जी की कंजूसी अब तक नहीं गई है। छोटी मछली को इलिश बोलकर खिला दिया। अब इस घर में 2 महीने कैसे बिताऊंगा मैं? ये लो बेटा, अब तुम रात का खाना खा लो। अरे ये क्या, रात को मुरमुरे? अब मत पूछो बेटा, मैंने तुम्हारी सासू माँ से कहा था रात को थोड़ा नरम मटन की ग्रेवी और बासमती चावल का पुलाव बनाना। उसके बाद सुना कि डॉक्टर ने तुम्हें रात को हल्का खाने को कहा है। तो फिर आप इतनी परेशानी उठाकर मुरमुरे लेने क्यों गए थे? जब हल्का खाने को कहा था तो हवा खाकर सो जाता। मैंने पहले यही कहा था, पर तुम्हारी सासू माँ ने कहा दामाद वाली बात है, हवा पीकर सोना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ा कुरमुरे। ये तो अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ। ऐसे कंजूस ससुर के घर में 2 महीने रहने पर सूखी लकड़ी होकर घर लौटना पड़ेगा। जरा देखता हूँ ससुर जी के गांव में कहीं भोज चल रहा है क्या? अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलो, भोज खाने का समय हो गया है, चलो। प्रताप सिंह ने कहा है कि आज नरम मटन की ग्रेवी खिलाएंगे, चलो चलो चलो। क्या सुना मैंने? नरम मटन? जाता हूँ, सिंह के सामने जाता हूँ। अरे प्रताप सिंह के सामने सियार बनकर बैठ जाता हूँ, शायद वो ग्रेवी खाने मिल जाए। खाइए खाइए, पेट भरकर खाइए। पिताजी ने कहा था राजपाट नहीं रहने पर भी राजमहल के वंशज राजा की तरह ही खा पहनकर जी सकते हैं। इसीलिए तो मैं पिताजी के आदेश का पालन करके रोज रोज आप लोगों को अच्छा खाना खिलाता हूँ। अरे अरे, आप कौन हैं? पहले कभी नहीं देखा आपको। उससे क्या हुआ, मैं भी तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। देखिए, इस नाचीज का नाम है कैलाश, मैं भोज करने आया हूँ। भोज? पर ये भोज तो सिर्फ राजमहल के वंशजों के लिए है, जिनके शरीर में राज परिवार का खून बह रहा है। सिर्फ वही लोग ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप उठ जाइए। आप ये क्या कह रहे हैं? नरम मटन छोड़कर उठ जाऊं? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसे भी कंजूस ससुर की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब आप मुझ पर थोड़ी दया करिए सिंह भैया। अरे कोई है? अभी के अभी से राजमहल से बाहर निकाल दो। नरम मटन खाने के लिए शरीर में राज परिवार का खून होना चाहिए, ये कैसा नियम है? लेकिन ये कैलाश भी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, राजमहल का भोज तो मैं खा कर ही रहूंगा।
ये क्या, मैंने तो सोचा था कि आज कुछ अच्छा अच्छा खिलाएंगी। मेरी सारी आशाओं पर आपने पानी फेर दिया माँ जी। खाओगे दामाद जी, खाओगे। अभी तो 2 महीने रहना है यहाँ। खाना कहीं भागा थोड़ी न जा रहा है। फिलहाल आज ये पानी वाले चावल खाकर सो जाओ, बहुत बढ़िया नींद आएगी। हाँ नहीं 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 नहीं, अगर 2 महीने यहाँ रहना ही पड़ा तो कैलाश राजा की तरह रहेगा और साथ ही साथ राजमहल का खाना खाएगा। अरे ये क्या, इस काले चादर से चेहरा ढककर कहाँ चल दिए? दामाद की ऐसी सेवा हो रही है कि अब अपना चेहरा ही नहीं दिखा पा रहा हूँ भाग्यवान, इसलिए चेहरा ढककर खाने जा रहा हूँ। उफ, क्या मेरे पिताजी ने आपको बिना खिलाए रखा है? इस घर में जितना खाकर तुम लोगों का पेट भरता है ना, उतना खाकर मेरा गला भी नहीं भरता है। तो अब खाने का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। रहना ही है तो मैं राजा की तरह रहूंगा। हाँ। राजा की तरह रहेंगे, कहने से क्या होता है? फिर से आ गए तुम। ये राजमहल का खाना राज परिवार के वंशजों के अलावा और कोई नहीं खा सकता। प्रहरी, इसे अभी बंदी बना लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, जरा वो झींगा तो कम से कम खा लेने दीजिए। वो तो सुबह कब से निकले हुए हैं पर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अनर्थ हो गया बेटी, अनर्थ हो गया। दामाद जी खाना चुराते हुए पकड़े गए हैं। अभी अभी मुझे खबर मिली है। क्या? हाँ बेटी, राजा प्रताप सिंह ने उन्हें राजमहल में बंदी बना कर रखा है। हाय 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 हाय, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया। हाय 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 हाय। राजत्व चला गया, लेकिन इन लोगों का खून अभी भी गर्म है। सारा कसूर उस खून का ही है। आज अगर मेरे शरीर में राज परिवार का खून होता तो एक झींगा मछली भी नहीं बचती। जा। अरे वाह, मिल गया, मुझे मिल गया एक उपाय। जी वो मेरे दामाद हैं, कृपया उसे छोड़ दीजिए महाराज। ये क्या बात हुई? ऐसे पेटू दामाद से तुमने अपनी बेटी की शादी क्यों करवाई? वो मेरे पति को थोड़ा खाना खाना पसंद है, बस इतना ही। मैं वादा करती हूँ उन्हें लेकर मैं कल ही घर वापस चली जाऊंगी और नहीं रहूंगी इस गांव में। ठीक है, आखिर दामाद वाली बात है, इसीलिए इस बार मैं माफ कर देता हूँ। कोई है? कैलाश को अभी के भी ले आओ। जाओ कैलाश, अब तुम घर लौट जाओ। याद रखना, तुम मुझे इस राजमहल के आसपास कभी नजर मत आना। चला जाऊंगा, पर जाने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। कौन सी इच्छा? क्या राजमहल का खाना खाने के लिए फिर से तुमने कोई नई योजना बनाई है? जल्दी बताओ मुझे। ये जो भी है अपनी आंखों से देख लीजिएगा। जरा एक बार मेरे साथ तो आइए। उफ, आखिर आप कर क्या रहे हैं? मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो भाग्यवान, इसी में सबकी भलाई छुपी है। ठीक है, पर इस बार कोई चालाकी की तो सीधे मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। दामाद कहकर बच नहीं पाओगे, याद रखना। वही होगा। अब एक बार आइए तो मेरे साथ, आप लोग भी सब आइए आइए। जरा इस अरबी के पौधे के भीतर तो आइए। यहाँ देखने लायक क्या है, जरा बताओ मुझे। है बहुत कुछ है, आइए 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 ना। अरे बाप रे, कितने मच्छर हैं। यही तो दिखाने लाया था।
अरे रे रे रे, देखिए देखिए, आप सभी लोग देखिए, इस मच्छर ने पहले राजा प्रताप सिंह को काटा था, अब उड़कर यहाँ मेरे ऊपर बैठा है। बाप रे बाप, मुझे भी इसने काट ही लिया। उसे क्या हुआ? तो राज परिवार का जो खून आपके शरीर में बह रहा है, वो खून मेरे शरीर में भी घुस के बह रहा है ना? है नहीं? हाँ, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे शरीर में राज परिवार का खून नहीं बह रहा है। और अब कल के भोज में आप क्या खिला रहे हैं ये बताइए, पुए या पकवान या फिर नरम मटन? वो नहीं, मतलब नहीं, इलिश। बढ़िया बढ़िया। सुनो भाग्यवान, अब अगले 2 महीने घर जाने का नाम मत लेना। इन 2 महीने में मैं रोज राजमहल जाकर भोज खाऊंगा। अब सब लोग मान गए हैं कि मेरे शरीर में भी राजा का खून बह रहा है। अब से कैलाश रहेगा राजा की तरह। क्यों, कैसी रही? उफ, खाने को लेकर आपसे कोई नहीं जीत सकता। माफ कर दीजिए मुझे। कर दिया रानी साहिबा।